हेलो एक्टर्स, आई होप कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। जो भी कोर्सेज में सिलेबस में आपको चैप्टर्स बताए गए हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज एक नया चैप्टर आपके लिए ऐड हो रहा है। ये है कि टूल्स ऑफ एक्ट। एक्टर के वो मेन टूल्स क्या हैं जिनको उसको यूज करना चाहिए। नॉर्मली अगर देखा जाए कैमरा एक्टिंग में, विजुअल मीडियम में आपके जो टूल्स होते हैं वो बोला जाता है वॉइस एंड आईज। ये मेन टूल है। आप आंखों से एक्सप्रेस करते हैं और वॉइस से आपका इमोशन समझ में आता है। मतलब वो कितनी, उसमें पेस कैसा है, उसमें आप चिल्ला रहे हैं तो कैसा जोर जा रहा है, या रो रहे हैं तो आवाज़ भर्राई हुई है। ये सारा आवाज़ से जाहिर होता है और आपके फेस से जाहिर होता है। तो दो टूल है मेरे आपके, तो आपको दोनों पे बहुत ज़्यादा फोकस करके ध्यान देना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आइज़ के एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपकी आंखों से हर वो शब्द झलकना चाहिए जो आप बोल रहे हैं। उसके पीछे जो भी भावना है वो आपकी आंखों से झलकनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दुखी हूँ और मैं आंखों में कोई इमोशन नहीं ला रहा हूँ, आप गौर से मेरी आंखों को देखिएगा, मैं आंखों में कोई इमोशन नहीं ला रहा हूँ और फिर उसके बाद बोलता हूँ बहुत दुखी हूँ मैं, पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आंखों में कुछ लाया ही नहीं, तो उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा आंखों से भी कहता हूं पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो देखा आपने, आवाज थोड़ी भर्राई हुई गई तो वो वॉइस हो गई। और आंखों में भी वो दर्द, वो तकलीफ की पता नहीं कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक अगर इसी तरह से कोई दूसरा डायलॉग है, मान लीजिए खुशी का है कि यार मजा आ गया, यार बहुत मजा आया यार वहां जाके, तो ये मैंने क्या करा, हल्का सा मुस्कुराहट लाया लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं लाया। तो मुझे आंखों से भी वो मेरी चमक, वो मेरी मुस्कुराहट, वो मेरी खुशी नजर आनी चाहिए। वाह यार, एकदम मज़ा आ गया यार, एकदम मज़ा आ गया यार। आप मेरी आवाज़ को देखिए, चेंज हो रही है, तो वॉइस भी चेंज होगी, उस इमोशन को एक्सप्रेस करेगी, हेल्प करेगी, और आपकी आंखों में भी वो खुशी, वो चमक दिखनी चाहिए। इसी तरह से आप जो भी डायलॉग परफॉर्म कर रहे हैं उसमें जो जो इमोशंस आ रहे हैं वो आपकी आंखों से भी जाहिर होने चाहिए, वो आपकी आवाज़ से भी जाहिर होने चाहिए। ये दोनों चीज़ जब मिलके जाती हैं और इसको कोई ऑडियंस देखती है तो उसको एकदम से इंप्रेशन ये पड़ता है कि हाँ मेरे को कुछ देखना चाहिए, वो आपके साथ एंगेज हो जाता है। आप चाहे ऑडिशन दें, इस चीज़ को प्रैक्टिस करके परफेक्ट करें, आप कोई सीन कर रहे हो शूट, उसके लिए भी करें। आंखों पे ध्यान देना है, वॉइस पे ध्यान देना है कि वाकई मेरी आवाज़ में वो खुशी है कि नहीं है, मेरी आवाज़ में वो दुख है कि नहीं है, मेरी आवाज़ में भी वो जलन है कि नहीं है, मेरी आवाज़ में भी वो कनिंगनेस, वो सब चीज़ें आ रही है कि नहीं आ रही। और यही सब चीज़ें आपको देखनी है अपनी आंखों में भी। तो आंखें और वॉइस ये मेन टूल है। इसके अलावा अगर देखा जाए इन ब्रॉड वे, अगर पूरी तरह से, तो एक्टर को जब भी कोई देखता है, चाहे वो डायरेक्टर देखे चाहे वो ऑडियंस देखे, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो चार होती हैं। एक हो गया आपका कि आप कैसे बोल रहे हैं, तो अगेन वही वॉइस आ गई। दूसरा हो गया कि आप किस तरह की लाइंस को अपने फेस से, बॉडी से एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो फेस एक्सप्रेशन और बॉडी जेस्चर, वॉइस, फेस एक्सप्रेशन। अब फेस एक्सप्रेशन में आईज भी आ गई और पूरा चेहरा आ गया, ठीक है। तो वॉइस, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी जेस्चर कि जो आप हैंड मूवमेंट कर रहे हैं, शोल्डर को यूज कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ये सब बॉडी जेस्चर में आ गया, वो हो गया। इसके बाद आता है कि आपका लुक कैसा है। लुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि गेटअप, जैसा भी कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, अगर उसका गेटअप प्रॉपर नहीं होगा तो भी वो इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। ये विजुअल मीडियम है। विजुअल मीडियम मतलब जो दिख रहा है, तो दिख क्या रहा है, आपका गेटअप, आपकी पर्सनैलिटी। अगर आप वकील का रोल कर रहे हैं और वकील के रोल में आपने कोई भी काला कोट पहन लिया तो वो बात नहीं बनेगी। जो वकील का काला कोट स्पेशली होता है वो पहनेंगे तो बात अलग होगी। इसी तरह से आप किस सीन में, किस लोकेशन में, कहाँ बैठे हैं, अगर आपने वैसे कपड़े नहीं पहने तो भी गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भाई कॉस्ट्यूम तो मेरे डिपार्टमेंट में आता नहीं, राइट, कॉस्ट्यूम आता है कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के पास और डायरेक्टर के, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस है ये आपको समझना चाहिए। जितने भी अच्छे एक्टर होते हैं जब वो अपना रोल सुनते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं ये कैसे कपड़े पहनेगा, कॉस्ट्यूम क्या होगी, ये क्या कैप लगाएगा तो कैसी होगी, चश्मा लगाएगा तो कैसा होना चाहिए, उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही आपका गेटअप होना चाहिए। इसको हमको डिटेल में समझना है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शुरुआत में अगर आपको कोई छोटे छोटे रोल मिलते हैं और आप वहाँ सीधे चले जाते हैं तो शायद वो इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने टीम से पूछा कि भाई कैसा गेटअप है और उसमें जो जो चीज़ें अवेलेबल आपके पास हैं वो लेके जाएंगे तो वहाँ पर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। तो अब किसी भी कैरेक्टर को निभाने के लिए आपको किन किन बातों पे ध्यान देना है, वॉइस पे, फेस एक्सप्रेशन पे, बॉडी जेस्चर पे और
गेटअप पे। तो इसकी प्रैक्टिस हम ऐसे कर सकते हैं कि अब से हम जो भी मोनोलॉग परफॉर्म करेंगे प्रैक्टिस के लिए, कोशिश कीजिए कि उसका गेटअप भी आप कैरी करें। आप देखेंगे आपका जो मज़ा है वो दुगना हो जाएगा एक्टिंग सीखने में, और आपको करने में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसलिए आपको बता रहा हूं कि अभी से इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। मान लीजिए कोई गांव का किरदार आप निभा रहे हैं, उसका मोनोलॉग है, तो कोशिश कीजिए कि उस तरह की बंडी आप पहन लें, उस तरह की बनियान आप पहन लें, कुर्ता पहन लें, है ना, कान में एक थोड़ी सी बाली लगा लें, है ना, बालों को भी ठीक वैसा कर लें। तो इससे क्या होगा, आप जब ऑनलाइन ऑडिशन भी किसी को भेजेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि आप बहुत सिंसियर हैं। तो इस तरह से इन सभी टूल्स का इस्तेमाल कीजिए और एक बेस्ट एक्टर, एक सफल एक्टर बनिए। ऑल द वेरी बेस्ट।